इस दुनिया के कायम होने से लेकर अब तक अमीर और गरीब शुरू से एक दूसरे के मुकाबले पर हैं। अमीर लोग हमेशा से गरीबों का इस्तेहसाल और उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर अमीर और ताकतवर बासर लोग कामयाब रहते हैं, मगर बाज़ औक़ात कमज़ोर और गरीब कुछ पल्ले ना होने के बावजूद अमीर और ताकतवर को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताएंगे जो बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के साथ पेश आया। उनकी सारी दौलत और असर रसूख उन्हें चंद कनाल ज़मीन ना दिला सका, क्योंकि उनके मुकाबले पर एक ऐसा अल्लाह का नेक बंदा था जिसने अपनी ज़िंदगी एक नेक काम के लिए वक्फ कर रखी थी। ये 2013 की बात है, जब पूरे मुल्क और बैरूने मुल्क से सरमाया धड़ाधड़ कराची का रुख कर रहा था, क्योंकि वहां रातों रात लाखों रुपए करोड़ों में और करोड़ों रुपए अरबों में तब्दील हो रहे थे। हर कोई बहरिया टाउन में सरमायाकारी कर रहा था, लेकिन दौलत के इस बहते समुंदर में हाथ ना धोने वाला उस वक्त एक ही शख्स था जो बहरिया टाउन के दरवाजे पर चंद एकड़ अराजी का मालिक था। उसका नाम था सैयद बदियुद्दीन आगा। जी हाँ, इस मर्द कलंदर के पास तो शायद 1 लाख रुपए भी ना थे, मगर कनात और तवक्कुल की दौलत से माला माल था। सैयद बदियुद्दीन बहरिया टाउन कराची के दोनों मेन दरवाज़ों के दरमियान वाक़ 15 एकड़ अराजी के वाहिद मालिक थे। मलिक रियाज के ब्रोकर्स ने इस अराजी की बोली चंद करोड़ से शुरू की और फिर चलते चलते ये बोली 42 अरब रुपए तक जा पहुँची। जी हाँ, सैयद बदियुद्दीन को 15 एकड़ के इस कता अराजी के लिए 42 अरब रुपए की पेशकश की गई, मगर सैयद साहब की जुबान पर शुरू से लेकर आखिर तक इनकार रहा। अब आप इस शशो पंज में होंगे कि आखिर ये शख्स कौन है और उसने इतनी बड़ी पेशकश को क्यों ठुकराया। आइए जानिए और आप हैरान होंगे। कहानी शुरू होती है 1996 से, जब सैयद बदियुद्दीन के वालिद सैयद अली आगा सुपर हाईवे पर एक छोटे से होटल पर चाय पीने के लिए रुके। इस होटल के साथ ही 1 एकड़ के छोटे से प्लाट पर अलम लगा हुआ था। इसी असना में इस अराजी के मालिक अमजद अली नकवी भी होटल पर आ गए। उन्होंने सैयद मोहम्मद अली आगा से बातचीत शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद बोले, आगा साहब, मैं इस ज़मीन पर इमाम बारगाह बनाना चाहता था, मगर अब आप आए हैं तो ये जगह आपके हवाले। इस पर इमाम बारगाह बनाएं, मस्जिद बनाएं या मदरसा बनाएं, आप जो चाहें करें। आगा मोहम्मद अली ने इस ज़मीन पर मदरसा कायम करने का फ़ैसला किया। ये वो वक्त था जब इस इलाके में आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। बिजली, गैस और पानी की सहूलत तो दूर की बात है। इन दिनों सैयद बदियुद्दीन आगा सऊदी अरब से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आए थे। उन्होंने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, इस दूर दराज जगह पर कौन तालीम हासिल करने आएगा, और फिर मुझे तो यहाँ की इलाकाई ज़ुबान भी नहीं आती। इस पर सैयद मोहम्मद अली आगा बोले, बेटा, एक वक्त आएगा यहाँ एक शहर आबाद होगा। अपने वालिद के हुक्म पर मजबूर होकर सैयद बदियुद्दीन आगा ने चंद तलब इल्मों के साथ इस वैरान जगह पर खैमों में रिहाइश इख्तियार की और दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया। इस इलाके में ज़िंदगी बहुत दुश्वार थी, मगर सैयद बदियुद्दीन साबित कदम रहे। कुछ अरसा गुजरा तो इसी होटल के मालिक ने अपनी ज़मीन भी मदरसा के लिए वक्फ कर दी। लोग उन्हें वहाँ तालीम देते देखते और नमाज की तैयारियाँ करते देखते तो कहते, जनाब, इस बयाबान में कौन नमाज और कौन कुरान पाक पढ़ने आएगा, किसी आबादी का रुख कीजिए। मगर आगा साहब हमेशा जवाब देते, एक वक्त आएगा जब यहाँ नमाज पढ़ने वालों का बहुत ज़्यादा रश होगा। देखते ही देखते 12 साल गुजर गए। इसी दौरान इमाम बारगाह वाले अमजद अली नकवी ने अपनी और ज़मीन आगा बदियुद्दीन के हवाले कर दी और यूँ ये मदरसा 15 एकड़ अराजी पर मुहित हो गया। मदरसा के लिए ज़मीन का आखिरी सौदा करते वक्त आगा सैयद बदियुद्दीन के पास कुछ ना था। उन्होंने अपनी अकलौती कार बेची और 2 लाख रुपए बतौर बयाना अदा कर दिए। चंद रोज़ बाद उम्रा के लिए मदीना मनवरा चले गए। वहाँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और दुआ की। नाना जान, मदरसा की ज़मीन का बयाना दे आया हूँ, अब मेरे पास अदायगी के लिए कुछ भी नहीं, कुछ नज़रे करम फरमाइए। दुआ के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर आए और परेशानी के आलम में खड़े थे कि एक शख्स पास आया और बोला, हज़रत, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। आपने पहले तो जवाब दिया कुछ नहीं, मगर फिर फ़ौरन ख्याल आया, अभी अभी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अर्ज़ डाली है। इसी असना में उस शख्स ने दोबारा पूछा, हजूर, कोई परेशानी है तो बोलिए। आपने सारा माजरा बयान कर दिया।
वो शख्स आपको वहीं रुकने का कहकर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो नकद रकम उसके हाथ में थी जो उसने आगा सैयद बदियुद्दीन के हवाले कर दी और यूं काली कमली वाले ने इस मदरसे की ज़मीन के सौदे की अदायगी में अपना हिस्सा डाल दिया और रकम अदायगी का बंदोबस्त हो गया। 2013 में जब बहरिया टाउन का आगाज़ हुआ तो इस इलाके में मौजूद गांव घोट बिकना शुरू हुए, जिसकी जो कीमत लगी उसने वसूल की और अराजी बहरिया टाउन को बेचकर चलता बना। मगर पहले रोज से आगा सैयद बदियुद्दीन का मदरसा अपनी जगह पर कायम रहा और आखिर तक इनकार ही रहा। लालच, धमकी, मिन्नत, समाजत हर हरबा आजमाया गया मगर आगा साहब ने मदरसा की ज़मीन बेचने से इनकार किया। मदरसा की अराजी के हसूल के लिए रकम की पेशकश करोड़ों से शुरू हुई और अरबों तक जा पहुंची मगर आगा साहब ने हमेशा इनकार किया। बहरिया टाउन ये जगह क्यों ना ले सका? आगा सैयद बदियुद्दीन ने मदरसा की ये अराजी फ़रोख्त क्यों ना की? ये चीज़ बाद में खुली और ये राज मंजर आम पर आया। आखिरी बार जब पुलिस की भारी नफरी ने बलडोज़रों और ट्रैक्टरों समेत मदरसा गिराने के लिए इस इलाके का घेराव किया तो आगा सैयद बदियुद्दीन ने एक जुमला कहा था, हम अहले बैत अज़ल से मज़लूम रहे और हमेशा मज़लूम रहेंगे, इसी में हमारी भलाई और कामयाबी है। एक रोज़ आगा साहब को पैगाम मिला कि मलिक रियाज मिलना चाहते हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो खुद नहीं आ सकते, अगर आप मेहरबानी करें और दफ्तर तशरीफ़ ले आएँ तो बेहतर होगा। आपने हामी भर ली और मलिक रियाज के दफ्तर बहरिया टाउन तशरीफ़ ले गए। जब मुलाकात हुई तो मलिक रियाज ने पूछा, जनाब आप क्या चाहते हैं? आगा साहब बोले, जनाब आपने बुलाया, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? मलिक रियाज ने कहा, हमें अपने टाउन के लिए आपकी ज़मीन दरकार है, इसकी जो कीमत कहेंगे हम अदा करने को तैयार हैं। आगा साहब ने कहा, हजूर अगर आप 1 इंच के बदले 1 करोड़ रुपए भी दें तो हम ये ज़मीन फ़रोख्त नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर ज़बरदस्ती लेना चाहें तो हम मस्कीन लोग हैं, कांधे पर चादर रखेंगे और चल देंगे। ये ज़मीन आपको मुबारक हो। ये सुनकर मलिक रियाज कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आगा साहब हमारा अब इस ज़मीन पर कोई दावा नहीं, हमें ये ज़मीन ना अब चाहिए ना आइंदा कभी आपको शिकायत होगी। यूं 5 साल से जारी कश्मकश का 5 मिनटों में खात्मा हो गया। ये मदरसा पूरी आबोताब के साथ अपनी जगह पर कायम है और अब बहरिया टाउन की जानिब से मदरसे को फ़िल्टर शुदा पानी और बिजली मुफ्त फराहम की जाती है।